है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बड़े बेशर्मी के साथ, आई एम श्योर कि इतने बेशर्मी के साथ ये कैसे बोल सकते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, टेस्ट में लिखा हुआ है। टेस्ट की रिपोर्ट है यहाँ हमारे पास में, ये मैं आपको शेयर करूंगा। टेस्ट में फीमेल का नाम है, 23 साल की है, बिरसा मुंडा सेंटर जेल है और इसमें लिखा है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। तो ये कह रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो नॉन सोशल काम है। अरे भाई, आपने इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया नहीं क्यों? जेल में कोई महिला है, आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ा? अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आप करवा रहे हैं, इट मींस समथिंग स्पेशल, कुछ ना कुछ वहां पर है जिसने आपको मजबूर किया कि आप उस महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। और डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर अपराजिता के स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि 14 अप्रैल 2026 वो लड़की प्रेगनेंसी किट टेस्ट से प्रेग्नेंट पाई गई थी और 16 मई, एक महीने बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। ऐसा इसीलिए सिंपल मेडिकल साइंस है। 14 मई को प्रेगनेंसी के बाद उस महिला को गुप्त रूप से बाहर ले जाकर के अबॉर्ट किया गया और एक महीने बाद उसका जब वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो जाहिर सी बात है ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ट्रेस एक भी नहीं बचे उस महिला के साथ कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था। यानी कि इस पूरे मामले को दफा दफा लीबापूर्ति करने पे हम एक कुछ जांच की मांग करते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आमतौर पर बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को सपोर्ट करते हैं, सभी जानते हैं, पर सुदर्शन मंडल इतना तत्पर होकर के फाइलों को हटा रहे हैं, पूरा फॉरेंसिक हिस्ट्री नष्ट कर रहे हैं, इतना तत्परता सुदर्शन मंडल ने क्यों दिखाया? क्या सुदर्शन मंडल भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है? ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। सुदर्शन मंडल के जेल आईजी की जांच भी होनी चाहिए। इसके बाद इनका यह डिफेंस है सुप्रिंटेंडेंट साहब का कि किसी लड़की ने कंप्लेन नहीं किया, तो मैं उनको सीधा सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दूं। पैसिव सबमिशन ड्यू टू फियर induced by serious threats could not be constructed as consent or willing sexual intercourse। यानी कि रेप करने वाले का पोजीशन अगर ऐसा है कि उसके पास में पावर, सत्ता का रॉब है, तो जो विक्टिम है उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने उसको फोर्स किया, फोर्स करके आपने उससे सेक्सुअल फेवर लिया या फोर्स करके आपने जो है सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया। इसके बाद रांची के डीसी साहब का स्टेटमेंट आता है कि मुझे 17 तारीख को मालूम चला। भाई, रांची के डीसी को बाबूलाल मरांडी जी के चिट्ठे लिखने के बाद क्यों जानकारी दी गई? जेल कौन चला रहा है? हमारा सवाल साफ है, बिरसा मुंडा जेल को चलाने वाला कौन सा व्यक्ति है? जेल सुप्रीडेंट चला रहा है, रांची डीसी चला रहे हैं, जेल आईजी चला रहे हैं, या वह माफिया और वो सिंडिकेट चला रहे हैं जिनको लगता है कि एक तो हम जेल नहीं जाएंगे और अगर जेल जाएंगे भी तो जेल में डांस करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे और जेल में चलने वाले ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट से सेक्सुअल फेवर लेकर के और मजे से अपनी जिंदगी को काटेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। इसी को लेकर के हम वापस दिमाग को दोहराते हैं। नंबर 1, जेल सुप्रिंटेंडेंट चंद्रशेखर कुमार और जेल आईजी सुदर्शन मंडल, इनको तत्काल इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए। They should be dismissed, suspended immediately. नंबर 2, हम इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 2022 में नामकुम में जो डुमरडंगा में एक जेल है फिटनेस का, वहां पर एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी और डीसी सिलेबस जनरल तीनों को फिजिकली समन किया था। इसमें हम जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करते हैं और हम आने वाले समय में, आजकल में हमारे जो सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी है, इसको वुमेन कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम लेकर जाएंगे। जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं। धन्यवाद।